रुकिए, क्या आपको पता है कि साल में एक ऐसा दिन आता है जब बिना किसी अलग मुहूर्त के भी हर शुभ काम सिद्ध माना जाता है? एक ऐसा दिन जिस दिन किया गया दान, जप, तप, पूजा, खरीदारी और शुभ शुरुआत कभी व्यर्थ नहीं जाती, और इसी वजह से इसे कहा जाता है अक्षय तृतीया। लेकिन सवाल यह है कि अक्षय तृतीया 2026 कब है? इस दिन सोना क्यों खरीदा जाता है? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से इसका क्या संबंध है? और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम अक्षय तृतीया का पूरा रहस्य, कथा, पूजा विधि, दान का महत्व और चमत्कारी मान्यताएं बहुत आसान भाषा में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो आप जानेंगे वो आपकी भक्ति, भाग्य और बरकत तीनों बदल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अक्षय तृतीया 2026 कब है। साल 2026 में अक्षय तृतीया 19 अप्रैल रविवार को मनाई जाएगी। भारत के अनुसार यही इसका मुख्य पर्व दिवस माना जा रहा है। कई पंचांगों में तिथि 20 अप्रैल तक भी दिखाई दे सकती है, लेकिन भारत में पूजा, दान और शुभ कार्यों के लिए 19 अप्रैल सबसे प्रमुख दिन रहेगा। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी समाप्त न हो, और तृतीया का अर्थ है चंद्र मास की तीसरी तिथि, यानी इस दिन किया गया शुभ कर्म नष्ट नहीं होता बल्कि बढ़ता ही जाता है। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया को अनंत पुण्य और दिव्य समृद्धि का दिन माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करे, माता लक्ष्मी का स्मरण करे, गरीबों को अन्न, जल, वस्त्र या दान दे, जब तप, पाठ या व्रत करे, तो उसका फल अक्षय हो जाता है। यानी वह पुण्य केवल एक दिन का नहीं रहता, बल्कि जीवन भर और कई जन्मों तक साथ देता है। यही कारण है कि अक्षय तृतीया को सिर्फ धन का दिन मानना अधूरा है। असल में ये दिन है का इस दिन किया गया छोटा सा भी सत्कर्म कई गुना बढ़कर वापस आता है, और शायद इसी वजह से हमारे ऋषि मुनियों ने इस दिन को सिद्ध मुहूर्त कहा, यानी ऐसा दिन जिसमें शुभ काम के लिए अलग मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे, तब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी भोजन की। एक दिन महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों के आश्रम आने वाले थे, लेकिन द्रौपदी के पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। द्रौपदी ने दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। तब भगवान कृष्ण आए और उन्होंने द्रौपदी के पात्र में चिपका हुआ एक छोटा सा अन्न का कण ग्रहण किया। जैसे ही श्री कृष्ण ने वह कण खाया, पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो गया, और फिर भगवान ने द्रौपदी को दिया अक्षय पात्र, यानी ऐसा पात्र जिसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता था। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि जहाँ श्रद्धा, भक्ति और समर्पण होता है, वहाँ भगवान कमी को भी अक्षय बना देते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बहुत गरीब ब्राह्मण दंपति अक्षय तृतीया के दिन भी अत्यंत अभाव में जीवन जी रहे थे। घर में खाने को बहुत कम था, लेकिन फिर भी उनके मन में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उसी दिन उनके द्वार पर एक भूखा साधु आया। उन्होंने अपने पास जो थोड़ा सा अन्न और जल था, वही प्रेम से उस साधु को अर्पित कर दिया। कहते हैं कि वह साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। उनकी श्रद्धा और दान से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके जीवन से अभाव, दुख और दरिद्रता दूर हो जाए। यहीं से यह मान्यता और मजबूत हुई कि अक्षय तृतीया पर किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। अक्षय तृतीया का संबंध भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम से भी माना जाता है। कई परंपराओं के अनुसार इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम धर्म की रक्षा, अन्याय के अंत और शक्ति के संतुलन के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया केवल धन और समृद्धि का दिन ही नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना और शक्ति के सदुपयोग का भी दिन है। एक और मान्यता ये भी है कि अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। यानी ये दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तिथि नहीं, बल्कि युग परिवर्तन और दिव्य शुरुआत का प्रतीक है। इसलिए आज भी नया घर, नया व्यापार, नई खरीदारी, नया संकल्प या कोई भी शुभ शुरुआत इस दिन बहुत फलदायी मानी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अक्षय तृतीया पर सोना क्यों खरीदा जाता है? बहुत लोग सिर्फ परंपरा में सोना खरीदते हैं, लेकिन उसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। सोना यानी स्वर्ण सनातन परंपरा में शुद्धता, तेज, समृद्धि और लक्ष्मी तत्व का प्रतीक माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन जब अक्षय ऊर्जा सक्रिय मानी जाती है, तब स्वर्ण खरीदना
स्थायी बरकत और आर्थिक वृद्धि का संकेत माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ सोना खरीदना ही अक्षय तृतीया नहीं है। अगर आपके पास सोना खरीदने का सामर्थ्य नहीं है, तो भी आप इस दिन एक पीतल का बर्तन, हल्दी, चावल, सत्तू, जल का दान, भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा, तुलसी अर्पण करके भी बहुत शुभ फल पा सकते हैं। याद रखिए, भगवान भावना देखते हैं, कीमत नहीं। अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या अवश्य करना चाहिए। 1. सुबह जल्दी स्नान करें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त या सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। संभव हो तो पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाएं। 2. भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा करें। 3. पीले फूल और पीली वस्तुएं चढ़ाएं। पीला रंग इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। हल्दी, चना दाल, पीले फूल, केसर, पीला वस्त्र चढ़ाना शुभ माना जाता है। 4. ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। इस दिन यह मंत्र बहुत प्रभावी माना जाता है। आप 11, 21, 51 या 108 बार जप कर सकते हैं। 5. दान जरूर करें। अक्षय तृतीया पर सबसे श्रेष्ठ माना गया है दान। आप इनमें से कुछ भी दान कर सकते हैं। जल, अन्न, सत्तू, चावल, गेहूं, फल, वस्त्र, छाता, चप्पल, गुड़, मिट्टी का घड़ा। 6. कोई शुभ शुरुआत करें। इस दिन आप कर सकते हैं नया व्यापार शुरू, नया निवेश, नई योजना, नई दुकान, काम, प्रोजेक्ट, गृह प्रवेश, पूजा पाठ का संकल्प। ये दिन शुभ शुरुआत के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अक्षय तृतीया पर नहीं करनी चाहिए। 1. क्रोध और झगड़ा। इस दिन घर में झगड़ा, कटु वचन, गाली गलौज या अपशब्दों से बचें। 2. किसी भूखे को खाली हाथ न लौटाएं। अगर संभव हो, इस दिन किसी जरूरतमंद को कुछ न कुछ अवश्य दें। 3. दान करके अहंकार न करें। दान का फल तभी अक्षय होता है जब उसमें दिखावा नहीं, सेवा भाव हो। 4. अपवित्रता और आलस्य। घर, मंदिर और मन तीनों को स्वच्छ रखें। 5. केवल दिखावे वाली खरीदारी। यदि आप केवल सोशल ट्रेंड देखकर कुछ खरीद रहे हैं, लेकिन मन में श्रद्धा, संयम और कृतज्ञता नहीं है, तो उसका आध्यात्मिक महत्व कम हो जाता है। अगर आप घर पर बहुत सरल और शुद्ध तरीके से अक्षय तृतीया की पूजा करना चाहते हैं, तो यह आसान विधि अपनाएं। पूजा सामग्री में भगवान विष्णु या लक्ष्मी जी की फोटो, मूर्ति, दीपक, अगरबत्ती, फूल, हल्दी, चावल, तुलसी पत्ता, फल, मिष्ठान, जल का पात्र। पूजा विधि: सबसे पहले घर और मंदिर की सफाई करें। स्नान करके साफ कपड़े पहने। भगवान के सामने दीपक जलाएं। जल, अक्षत, फूल, हल्दी, तुलसी अर्पित करें। विष्णु जी और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र में से कुछ पढ़ें। अंत में आरती करें, प्रसाद बांटें और फिर दान अवश्य करें। यही पूजा बहुत सरल होकर भी अत्यंत फलदायी मानी जाती है। अक्षय तृतीया हमें सिर्फ धन कमाने की सीख नहीं देती, ये हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि दान से आती है, बरकत भक्ति से आती है और अक्षय फल श्रद्धा से मिलता है। इस दिन अगर आपके पास बहुत कुछ नहीं है, तो भी चिंता मत कीजिए। भगवान को चाहिए एक सच्चा मन, एक छोटा सा दान, एक सच्ची प्रार्थना और एक पवित्र भावना, क्योंकि अक्षय तृतीया का असली रहस्य सोने में नहीं, संकल्प, सेवा और श्रद्धा में छिपा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में अन्न, धन, शांति और भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे, तो इस अक्षय तृतीया पर कुछ अच्छा जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।